यू आर वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको अपने इस चैनल पर जीएस के पोर्शन को कवर करवाऊंगी और उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो न्यूक्लियस जो है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। हमने सेल के बारे में भी पढ़ा था कि सेल को किसने खोजा था। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के फंक्शन और न्यूक्लियस जो है वो किससे बना होता है, हम हर एक चीज को पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो कुछ भी होता है। और इसके अंदर काफी सारी चीजें आएंगी। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले न्यूक्लियस का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस जो है सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। लगभग ये जो है ये राउंड या फिर ओवल शेप में, इन शेप में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है। और न्यूक्लियस आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियस जो है ये एक लेयर से कवर है और इस लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग, double layered covering called nucleus membrane। तो न्यूक्लियस जो है वो एक लेयर से कवर रहता है और वो लेयर जो है ये मतलब डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। डबल लेयर होते हैं इसकी, जैसे हमने सेल वॉल में पढ़ा था कि जो सेल वॉल होता है वो 3 लेयर्ड कवरिंग होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस जो है ये डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। तो ये डबल लेयर होती है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देख रहे हो तो इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या फंक्शन करते हैं? तो ये पोर्स जो है न्यूक्लियस, जैसे आपने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, वो एक फ्लूइड है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें से ये जो फ्लूइड है वो अलाउ हो पाता है ट्रांसफर के लिए, मतलब ट्रांसफर हो पाता है। जो ये मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है उस लिक्विड को कि वो अंदर और बाहर हो सके। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड फिल रहता है। तो न्यूक्लियस के ये जो मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कि इसके अंदर जो है मटेरियल है वो बाहर अंदर जो है वो जा सके, इस मेम्ब्रेन के बाहर और इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जा सके, इसलिए ये पोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स, nucleus membrane has pores which allow to transfer the material फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर और बाहर जो है ये मटेरियल जा सकते हैं और इसीलिए ये पोर्स होते हैं, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसका क्या फंक्शन है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ये कवर करता है न्यूक्लियस को। तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। तो न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। न्यूक्लियस फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस।
इसका क्या फंक्शन है न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियस को आपको शायद पता होगा कि न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और इसी में इसका सारा फंक्शन छिपा हुआ है कि इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। और ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है न्यूक्लियस को। बट क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल? तो जैसे कि हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी का जो ब्रेन वाला पार्ट देखते हो, तो ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? देखो सारा फंक्शन जो है वो ब्रेन नहीं करती है, पूरी जितने हमारे जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन है या फिर बाकी के ऑर्गन है, वो फंक्शन करते हैं। बट वो फंक्शन कर क्यों पाते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो उसे मतलब इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ ये काम करना है, ये काम, मतलब हाथों का क्या काम है, पैर का क्या काम है, हमारे आईज का क्या फंक्शन है, क्या काम है, नोज का क्या काम है, ये सारा इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये देता है ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बाकी सेल का जो बाकी पूरा हिस्सा होता है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंट्रोल करता है सेल को, इट कंट्रोल्स द सेल, तो ये सेल को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम देखेंगे जो न्यूक्लियस है इसका मतलब बाकी का क्या फंक्शन है। ब्रेन ऑफ द सेल हमने कंट्रोल देख लिया, बट इसके अलावा क्या फंक्शन है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपने सेल डिवीजन पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, सेल का जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो सेल होता है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बना हुआ होता है, और उसके बाद फिर वो सेल डिवीजन से वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फिर बनता है, अगर वो मल्टी सेल्यूलर है तो वो जो सेल डिवीजन वाला पार्ट है वो चीजें होती कहाँ पर है? होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, एंड इट कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, कंटेन हेरिडिटी मटेरियल एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, और इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसाइज भी होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज। और तो ये किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, और इसके अलावा ये जो है हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है। हेरिडिटी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेरिडिटी मटेरियल कहाँ होता है सेल के अंदर? तो ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस में ये चीजें कंटेन करती है। और उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइज भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कहाँ पर बनता है सेल के अंदर, तो ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझते हैं कि क्या सेल डिवीजन किस तरीके से होता है और हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करने का क्या मीनिंग है, तो क्या चीजें होती है वो हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि न्यूक्लियस होता कहाँ पर है। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इस मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा उसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस कंटेन क्या करता है? हेरिडिटी मटेरियल, न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस जो है हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है। बट ये न्यूक्लियस के अंदर होता कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, और जो है और वो सारी चीजें जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल कहाँ होती है? तो वो होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है और उसके अंदर ये हेरिडिटी मटेरियल होता है, chromosomes. So chromosomes contain hereditary material in the form of DNA. Chromosome contain
हेरिडिटी मटेरियल in the form of DNA। तो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, वो होता है न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के अंदर। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और वो जो क्रोमोसोम होता है ना वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो जैसे ये हमने न्यूक्लियस देखा था, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर इस तरीके से रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये क्रोमोसोम्स जो है ये प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं। तो क्रोमोसोम्स कैसा होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड होता है ये, ठीक है। और इसके अंदर ही हेरिडिटी मटेरियल होता है डीएनए के फॉर्म में। तो डीएनए वर्ड आपने बहुत सुना होगा अपने डेली लाइफ में। और तो ये डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो है यही हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो डीएनए को हम क्या कहते हैं, डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए से पहले डीएनए जो है उससे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स जो है ये बना हुआ किस चीज से होता है। तो क्रोमोसोम्स जो है ये इट इज कंपोज्ड बाय डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम जो है किससे बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है न्यूक्लियस, और थोड़ा सा जो है इसमें चीजें जो है समझने में, वैसे अगर आप इसको इजीली समझोगे तो आ जाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हम बोल रहे हैं कि सभी में हेरिडिटी मटेरियल होता है, तो न्यूक्लियस में भी होता है, क्रोमोसोम्स में भी होता है। तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होता है। तो हमने पहले कहा कि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है, बट वो एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, तो वो होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। अब क्रोमोसोम्स में भी जो डीएनए होता है उसके अंदर ये हेरिडिटी मटेरियल होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना है। तो डीएनए क्या है, डीएनए जो है डीएनए क्या होता है, तो डीएनए कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, डीएनए कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन which is necessary for constructing and organizing cell। तो डीएनए जो है ये क्या करता है, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, और इसी की वजह से, डीएनए की वजह से ही जो है कोई भी सेल जो है, अगर वो नया सेल जो कंस्ट्रक्ट होता है, दूसरा सेल जो बनता है, वो किस वजह से हो पाता है, वो होता है डीएनए की वजह से, ठीक है। तो डीएनए सबसे पहले मतलब न्यूक्लियस सबसे पहले डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, और उसी के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होती है, और उससे नया सेल बनता है। तो वो सारा फंक्शन जो है वो होता कहाँ पर है, वो होता है डीएनए के अंदर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए क्या चीज है, तो डीएनए क्या है, डीएनए डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड डीएनए का ये फुल फॉर्म होता है, ये है डीएनए, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करता है। अब डीएनए के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीन्स।
जीन्स वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा कि ये जीन्स वर्ड क्या होता है। तो जीन्स वर्ड आपने सुना है और आपको पता भी है ये क्या होता है। ये एक पेरेंट्स से उनके मतलब न्यू जनरेशन को, उनके ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो एक पेरेंट से दूसरे मतलब उनके जो यंग वंस होते हैं उनके अंदर जो चीज ट्रांसफर की जाती है वो होता है जीन्स, ठीक है। और ये होता कहाँ पर है, तो ये होता है डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है जीन्स, जो कि फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, ठीक है। तो जीन्स क्या होता है, जीन्स इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के अंदर होता है जीन्स और ये जो है ये फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए और डीएनए के अंदर होता है जीन्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम देखते हैं कि ये हमने उनके बारे में पढ़ाई, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल भी क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। तो ये होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो है, सेल डिवीजन जो है वो उनमें होगा जो मल्टी सेलुलर होंगे। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो कि सेल डिवीजन नहीं करते हैं, तो उनके अंदर ना क्रोमोसोम्स नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है। तो उनके अंदर जो डीएनए है वो क्रोमेटिन के रूप में होता है, मतलब वो उनका भी तो सेल, वो भी तो मतलब जैसे कि एक पेरेंट सेल है तो उनसे दूसरा नया सेल बनेगा, तो वो किस तरीके से बनेगा। तो उनके अंदर डीएनए नहीं होता है, तो फिर डीएनए नहीं होता है तो क्या होता है, उनके अंदर होता है क्रोमेटिन। तो जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स के बदले क्रोमेटिन होता है। तो क्रोमेटिन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी सेल में, मल्टी सेलुलर में नहीं होते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, तो ऐसा सेल जो कि डिवाइड नहीं होता, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, this DNA is present as a part of chromatin. काफी लंबा हो गया ये न्यूक्लियस वाला चैप्टर। तो न्यूक्लियस में, और ये लास्ट है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन जो है ये एक ऐसा मटेरियल होता है और ये वहां पर प्रेजेंट होता है जहां पर सेल डिवीजन नहीं होता। तो जहां सेल डिवीजन नहीं होता वहां पर जो डीएनए है वो होता तो है, बट वो डीएनए के फॉर्म में नहीं होता, वो होता है क्रोमेटिन के रूप में। और क्रोमेटिन कैसा होता है, तो क्रोमेटिन जो है वो एक जैसे थ्रेड होता है ना, तो थ्रेड की तरह होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये मतलब इसके अंदर तो क्रोमोसोम्स है, जहां पर नहीं होता है तो वहां पर इस तरीके से ये पूरा थ्रेड की तरह होता है, पूरा इस तरीके से, ठीक है। तो थ्रेड की तरह ये क्रोमेटिन जो है ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो ये हमारा है न्यूक्लियस के बारे में। काफी ये थोड़ा सा लंबा हो गया है न्यूक्लियस जो है, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है और एक जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है वो एक्चुअली होता कहाँ पर है प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा, देखो मैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन्स, और जो हेरिडिटी मटेरियल है वो एग्जैक्टली जो है वो जीन्स है, मतलब डीएनए के अंदर होता है फंक्शनल पार्ट जीन्स और यहीं पर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए एंड डीएनए के अंदर जीन्स। तो
न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो इसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस जो होता है वो कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और वो डबल लेयर्ड होता है और उसके अंदर पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मटेरियल को ट्रांसफर करने में फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ ही लिया है। और फिर ऐसा सेल जहां पर डिवीजन नहीं होता, तो वहां पर जो क्रोमोसोम्स है, वहां पर जो डीएनए है वो किसके फॉर्म में होता है? वो होता है क्रोमेटीन के रूप में। तो कोई भी अगर जो न्यूक्लियस से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर सारी चीजें, लगभग सारी चीजें हो गई है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। और फिर इसके बाद हम बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी देखेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम काफी इंपॉर्टेंट है और उनका भी फंक्शन जो है वो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।